हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 बजे का टाइम है और 7:15 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और आज दोनों बच्चे अभी गए हैं स्कूल। तो सुबह जो मेरा उठने का टाइम होता है पूरा 5:15 5:30 बजे। और 5:15 5:30 बजे उठने के बाद फिर मेरे जो घर के काम चालू होते हैं वो तो भाई मतलब कंटिन्यू चलते रहेंगे। क्योंकि एक घर के काम ऐसे होते हैं कि आप पूरा दिन भी लगा दो तो भी कम है, बट इतने के बाद अगर आप कुछ टाइम पीरियड का गोल बनाकर अपने काम कंप्लीट करने में लगो तो मेरे ख्याल से, और एक समय को अपने माइंड में सेट करके चलो कि हाँ मुझे इतने से इतने टाइम तक ये काम ख़त्म करने हैं, इतने से इतने टाइम तक ये काम ख़त्म करने हैं, तो वो आपके जो काम हैं वो बहुत अच्छे से ख़त्म होंगे। और हर एक चीज़ को पूरा टाइम देते चलो, जितना जितना मिनट लगे वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे मैं 5:15 5:30 यही टाइम होता है मेरा उठने का। 5:30 बजे मैं उठ गई। अपना सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, जो नॉर्मली है। पानी वानी पी के फ्रेश होके फिर पूरे घर में झाड़ू एक बार लगाती हूँ जैसे सुबह उठ के। फिर नहा कर आके जो है पोछा लगाने के बाद फिर अपना मंदिर का जो काम होता है मेरा, पूजा पाठ का, कान्हा का स्नान करवाना, वो मेरा कम से कम आधे घंटे में जो ये काम है, प्रोसेस है पूजा पाठ का, भगवान जी को भोग लगाने का। और मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आ जाती हूँ 6:20 6:30 तक। मेरे जो ये काम है ना वो एटलीस्ट पूरा 1 घंटे में, जो नहाना धोना पूजा पाठ ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 6:30 बजे के बाद जो स्टार्ट होता है काम, फिर वो होता है मेरा नाश्ता रेडी करने का। क्योंकि उस टाइम पे बच्चे जाएंगे स्कूल, एक 7:15 पे जाएगा, एक 8 बजे जाएगा। बट क्या होता है ना कि बच्चे उठ दोनों के दोनों टाइमली जाते हैं 6:30 बजे तक। वो लोग उन 6:30, हाँ 6:10 पे मैं उनको उठा देती हूँ एक एक करके, क्योंकि सर्दी का टाइम है। फिर गीज़र में पानी एक एक, और दोनों बिल्कुल ही गर्म से नहाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। और साथ के साथ इनके डैडी भी उठ जाते हैं। तो सारे जनों का उठने का जो टाइमिंग है ना वो 6 बजे। मैं नहा कर निकलती हूँ, फिर उसके पापा नहाते हैं और फिर बच्चे। तो इस तरह करके ना गीज़र में देखो एकदम पानी गर्म नहीं हो पाता, और बच्चों को तो बिल्कुल चहकता हुआ चाहिए। तो इस वजह से फिर एक एक करके दोनों जने नहाते हैं, तीनों जने। उसके बाद बच्चे, हस्बैंड वगैरह ये नहा धो के जो है पूजा करते हैं। क्योंकि पूजा का काम जो मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। खाना का स्नान वगैरह करवा देती हूँ, भोग वोग लगा देती हूँ। फिर क्या है, बच्चे आराम से बैठकर अपनी पूजा पाठ जो भी वो 2-2 मिनट की करते हैं कर लेते हैं। और हस्बैंड भी ये सब पूजा वगैरह कर लेते हैं। फिर क्या होता है, 7 बजे तक, 7 से 7:10 तक मेरे यहाँ सबका नाश्ता बन जाता है। बच्चों का, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह मैं रेडी कर देती हूँ। तो 7:15 बजे तक जो है मेरा आधे से पौन घंटे में नाश्ते का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। चाय, ब्रेड, मक्खन, जो भी कुछ खाना है। आज जैसे मैंने उनके लिए मैक्रोनी, रोज़ पराठे बन रहे थे तो अभी दोनों ने रात ही डिसाइड कर लिया था कि हम मैक्रोनी लेकर जाएंगे। और मेरा और मेरे हस्बैंड जी का तो फास्ट है, तो फिर हम लोग तो चाय ही पियेंगे खाली। और बच्चों के लिए मैंने ये सब चीज़ें तैयार करके उनको स्कूल भेज दिया था। तो चलिए, बच्चे चले गए थे 8:30 बजे तक स्कूल, और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत घर के काम करने, हाँ कपड़े, फिर मैंने कपड़े मशीन लगाई है। मशीन लगाने के बाद कपड़े धोए। ये कम से कम आधे घंटे का काम मेरा जो होता है वो ये इस प्रोसेस में चलता है। आधा घंटा मुझे कपड़ों को देना ही देना होता है। फिर इसके बाद मैं लगी थी अपने पूरे घर की क्लीनिंग करने में। तो अभी मेनली जो सुबह मॉर्निंग का काम होता है ना, वो क्लीनिंग करना, सारा घर को समेटना, कहाँ कहाँ क्या फैला हुआ है, सब चीज़ों को उठाना रखना। और इन सब काम को करने में पूरा का पूरा 1 घंटा तो लेकर ही चलो। आप जितना भी स्पीडली क्लीनिंग करोगे तो 1 घंटा आपका बनता ही बनता है, इतना टाइम आपका लग जाएगा। चाहे जितना मर्जी घर आपका गंदा है या बहुत ज़्यादा मैसी है तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट जो रेगुलर वाली क्लीनिंग है, सामान उठा कर रखना है, सारी चीज़ों को सेट करना है, तो इन सब चीज़ों में देखो टाइम लगेगा। अभी मैं अपने बेडरूम को थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक ही था। मैंने कंबल उठा लिया है और आज कंबल को फोल्ड करके रख दिया इधर से। और इसके बाद जो है, अभी आज ना मेरे को खाने में उन दोनों के लिए कुछ नहीं बनाना, क्योंकि दोनों ही कह रहे थे कि हम बाहर से कुछ छोले कुलचे वगैरह ले आएंगे, कि 2 जनों के लिए तुम परेशान मत हो। तो खाने की तो आज मेरी छुट्टी है। थोड़ा सा एक आराम मिल जाता है ना, जिस दिन खाना ना बनाना पड़े। और बहुत ऐसे लगता है चलो कितना बड़ा काम जो है मेरे सिर पे से उतरा। तो अभी क्या है कि
मतलब 1 से डेढ़ घंटे, 1 घंटे में कंप्लीट मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। तो एक-एक रूम से स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी सबसे पहले बेडरूम क्लीन करा है, और जो थोड़े बहुत मेरे को वॉल पे झाड़ू वगैरह लगानी थी, क्योंकि हल्का बहुत ना मेरे को थोड़ी धूल-धूल सी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बस फ्लोर ही क्लीन कर रही थी। तो इधर क्या है, झाड़ू पोछे वगैरह का काम पूरा हो गया था। फिर क्या था, आज मेरे को अपने हॉल का टीवी यूनिट क्लीन करना था। और मतलब दिवाली की ही क्लीनिंग हो रखी थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज टाइम निकाल के इसको भी क्लीन कर लो। देखो, घर के इतने सारे काम हैं कि रोज़ाना आप सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ की आप रोज़ ही डीप क्लीनिंग कर सको। तो जब भी टाइम मिले, 4-5 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, आप अपना एक टाइम निकाल के ये छोटी मोटी चीज़ें जो सफाई हैं, अच्छा ऊपर की जो क्लीनिंग होती है ना, वो क्या होता है कि स्टूल वगैरह रख के मेरे को करनी पड़ती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आलस आ रहा था करने में। और सारी चीज़ों को पोंछ पोंछ के लगाना है, खुद ही देखो, खुद ही उठाना है, खुद ही रखना है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैं घड़ी की तरफ ही देख रही थी कि कितना टाइम हो गया मेरे को काम करते करते। अच्छा, माइंड में अगर टाइम को देख के अकॉर्डिंगली काम करो तो काम बहुत जल्दी ख़त्म होता है। अदरवाइज़ क्या है कि हम जैसे काम करने लग रहे हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कितने घंटे निकल गए, कितना टाइम निकल गया, हम धीरे धीरे आराम आराम से कर रहे हैं काम। और या तो जब कहीं हमें जाना होता है तब बहुत एक स्पीड में काम होता है, जल्दी जल्दी ये भी काम ख़त्म हो, वो भी काम ख़त्म हो, तब एक अलग ही स्पीड बनती है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पोंछ दी हैं और फटाफट से इनको लगाए जा रही हूँ। और इसी बीच में जो था, मैंने जैसे कि पूरे घर की सफाई करी थी, उससे पहले मैं कपड़े धो चुकी थी। सारे कपड़े जो मेरे 3 लॉट के कपड़े थे, वो कपड़ों का भी काम मेरा कंप्लीट हो गया था। देखो, नाश्ता हो गया, सफाई, कपड़े धुल गए, बच्चे स्कूल चले गए, पूजा पाठ का काम हो गया, और इतने सारे काम मेरे जो थे ये कंप्लीट हो चुके थे। अभी क्या था कि ये भी स्कूल से आ गया है, और इसका आज एग्ज़ाम था, तो आज जल्दी आ गया, ये 11 बजे के करीब ये स्कूल से आ गया था। तो बस यहाँ पे ये अपनी स्टोरियाँ सुनाने लग जाता है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। और बस इसकी स्टोरी सुन रही थी, और इसको मैंने बोला कि ये ड्रेस अगर तेरी गंदी है तो मशीन में डाल दे, नहीं तो इसको फिर अलमीरा में ही हैंग करके रख दे। तो बोला कि अभी 4-5 दिन की मेरी छुट्टी पड़ेगी, तो ये वाले कपड़े तुम धो ही दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए भी मशीन में पानी भी था सरफ़ वाला, तो ये वाले इसकी ड्रेस धुल गई। तो चलिए, अभी यहाँ पे टीवी, ये हॉल का यूनिट जो है, ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और सारी चीज़ों को पोंछ पोंछ के एक बार लगा दिया है, क्योंकि देखो धूल धूल सी हो रही थी और दूर से देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरे को ऐसा लगा भी मैं स्टूल पे से उतर रही थी तो उतरते उतरते गिर ना जाऊँ। तो अभी जो है यहाँ पे, अभी जो मैंने ये म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है, इसके पास भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते हैं। पूरा ही आज ये मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और वैसे तो देखने में साफ़ ही लग रहा था कि हाँ, गंद नहीं है, बट जब आप क्लीनिंग करो ना तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ धूल मिट्टी चढ़ रही है, कहाँ कहाँ गंदगी हो रही है। तो अभी फ़िलहाल सारी चीज़ों को पोंछने के बाद जो मेरा अब काम रहेगा, वो किचन में थोड़े से बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे, उन बर्तनों को मैं भी साथ के साथ लगा दूँगी, क्योंकि किचन भी समेटना है भाई। जब घर पूरा साफ़ करा है तो किचन को भी करना है, क्योंकि सुबह मैक्रोनी वगैरह बनी थी, और सिर्फ उल्टी सीधी तो नहीं कह सकते, हाँ, सिर्फ काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा क्लीन करा था, और अभी बर्तन जो धुले रखे हैं उनको मैं लगा दूँगी। तो जी पूरे 2.5 पौने 3 घंटे में मेरा पूरे घर का काम जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया था। चाहे पूजा पाठ है, चाहे सफाई है, चाहे कपड़े धोना है, चाहे बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करना है, कोई भी काम था, मेरा पूरा 3 घंटे में आज काम जो है कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए, अभी इधर ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है, क्लीन हो गया है। अच्छा, यह जो तारें हैं ना, ये हिलत जाती है तो भाई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है मेरे को सफाई करते टाइम पे। तो अभी ये सारी चीज़ों को पोंछ दिया है, सारी डस्टिंग, पूरा सब चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी होने के बाद वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। अभी जो बारी आती है, ये सिंक के पास वाला कैबिनेट है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, सारे सामान फैल रहे थे इधर, तो इसको सही से पोंछ के सही ढंग से लगा देते हैं, सारी बोटल्स वगैरह निकाल के। तो जी ये किचन का ऐसा कैबिनेट है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन हो गई, या सारे साबुन हो गए, सर्फ हो गए, वो पैकेट वगैरह, या तेल की जो बड़ी बॉटल होती है, वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैसी हो रहा था, इसको ठीक ठाक कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल जो भी सामान है इसका पहले बाहर निकालूंगी, और इसके साथ ही इसमें सही से पोंछा लगा के बिल्कुल सही कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। और इन सब चीज़ों को सेट करने में देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, और बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है कुछ कहने के लिए,
कि ये कर दो वो कर दो। अभी सारी ये जो बकेट मैंने बनाई है इसको पोंछ के इसके अंदर दोबारा से सारा सामान सही ढंग से फिल करके फिर रखूँगी। तो जी चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और ये वाला कैबिनेट जो ठीक हो गया ना तो भाई इतना अच्छा लग रहा था कि चलो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये वाली मैंने एक छोटा प्लास्टिक बॉक्स ऐसा बना रखा है। इसमें सारी एक्स्ट्रा पॉलीथीन वगैरह होती हैं जो कि डस्टबिन में या कहीं बाहर कुछ सामान ले जाना है या कुछ भी सामान है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होती है। इसके लिए मैंने ये बना रखी है एक छोटी बकेट सी, इसके अंदर मैं सारी एक्स्ट्रा पॉलीथीन जो है वो सेव करके रख लेती हूँ। तो चलिए इधर जो है ये पूरा कैबिनेट क्लीन हो चुका है। उसके बाद जो बारी है, थोड़ा सिंक में बर्तन हो रहे थे इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे ये जो है मेरे पूरे घर का काम कंप्लीट हो गया था, पूरे घर की सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया। तो जी ये था मेरा सुबह 5:15 बजे से उठकर 11 बजे तक का रूटीन, जो मैंने पूरे घर का काम अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है मेरा काम है वो सिर्फ कपड़े फोल्ड करना है और प्रेस करना है, और यहाँ जाकर मेरा काम कंप्लीट होगा। और थोड़ी देर में अब रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से उठे उठे पूरा दिन काम में ऐसे ही निकल जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलूँगी आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय।